नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी के स्पेशल एडिशन में। आज बात उस पहलवान की जो राजनीति में भी माहिर है और अपने दांव पेच से विरोधियों को पस्त करता आ रहा है। उनकी पहचान एक जमीनी नेता के तौर पर भी है और नेताजी के नाम से भी लोग उन्हें जानते हैं। बात मुलायम सिंह यादव की, वही मुलायम सिंह यादव जो मौजूदा राजनीति का बड़ा चेहरा है और 2022 के चुनाव से ठीक पहले उनकी सक्रियता समाजवादी पार्टी की सियासत को नई दिशा दिखा रही है। यानी धरती पुत्र की धमक से समाजवादी चेहरों की चमक बढ़ गई है। चलो जीवानों चलो, चलो किसानों चलो, मुलायम सिंह आपको बुला रहे हैं, नौजवानों बढ़ो। मुलायम सिंह यादव पर बने इस गाने के सहारे समाजवादी पार्टी 2022 की बिसात बिछा रही है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए संगठन की एकजुटता पर काम कर रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव की अचानक बढ़ी सक्रियता से सियासत भी गर्म है। 2 सितंबर को नेताजी अचानक जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो तमाम कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर मुलायम सिंह चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। दिल्ली से लौटने के बाद मुलायम सिंह यादव की अति सक्रियता कार्यकर्ताओं में एक तरफ जोश भरने का काम कर रही है, वहीं माना जा रहा है कि चुनाव प्रबंधन में उनके जरिए दी गई राय का भी समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले करीब 4.5 सालों तक समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूरी तरह से डीएक्टिव थे, लेकिन अब चुनावी मोड में आने के बाद उनकी अति सक्रियता इस बात को बता रही है कि 2022 के चुनाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उनके राय मशवरे पे चलेगी। चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव का एक्टिव होना राज्य की राजनीति में हलचल तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही समाजवादी पार्टी की सियासी कसरत के लिए भी काफी अहम है। मुलायम सिंह यादव ने बीते दिनों कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा में जोर देकर 2022 में एसपी की सरकार बनाने की बात कही। पार्टी संरक्षक ने संगठन में नौजवानों और महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की वकालत की। मुलायम सिंह का सियासी अनुभव और उनके सुझाव समाजवादियों में भी उम्मीद जगा रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय नेताजी 2022 में सरकार बनाने को लेकर के बेहद गंभीर हैं और वो लगातार पार्टी के नेताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से और यहाँ तक कि जनता से भी जो है संवाद वो बना रहे हैं। इस काम में माननीय नेताजी का जो है सक्रिय होना हम समझते हैं कि 100% 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में पूरी तरह से मदद होगी। मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े नेता हैं और यूपी की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इसलिए उनका सियासी तौर पर सक्रिय होना, पार्टी कार्यालय जाना, नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करना चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। मुलायम सिंह को करीब से जानने वाले मानते हैं कि वो कब कौन सा दांव चल दें उसका किसी को पता नहीं रहता। जिस तरीके से मुलायम सिंह एक जमीनी नेता और उनको जननायक भी कहा जाता है और उन्होंने जब से समाजवादी पार्टी का गठन किया और 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता चलाई और वो बाई नेम एक एक व्यक्ति को जानते हैं और जिस तरीके से मुलायम सिंह अभी स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के उनसे मिलने गए और उन्होंने चरखा दांव खेलते हुए कहा स्वतंत्र तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। तो ये जो घटनाक्रम अभी हुआ इससे भाजपा बेचैन हो गई है। मुलायम सिंह यादव संसद के मानसून सत्र के दौरान भी काफी सक्रिय दिखाई दिए। नेताजी ने अखिलेश यादव को साथ लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, साथ ही वो शरद यादव से भी मिले थे। इसी दौरान चौटाला परिवार के कई नेता भी मुलायम सिंह से मिले थे और नए राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की थी। इन मुलाकातों के बाद अब यूपी में उनकी सक्रियता बढ़ना समाजवादियों के चेहरे पर चमक ले आया है। साथ ही अखिलेश यादव भी समझते हैं कि सत्ता पाने के लिए नेताजी के तजुर्बे से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब मुलायम सिंह यादव सक्रिय थे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके बहुत से फैसलों को नापसंद किया और सीधे सीधे मुंह पे बोल दिया। अपनी नापसंदगी उन्होंने इजहार किया, उसको छुपाया नहीं। उसके बाद भी उनका यही रवैया रहा। लेकिन मुलायम सिंह जानते हैं कि अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को उनकी ज़रूरत है और अखिलेश यादव बड़ी शिद्दत से समझते हैं कि मुलायम सिंह का चेहरा साथ में रहेगा
तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं पर, आम जनता में चुनाव के समय एक बड़ा असर पड़ सकता है। मुलायम सिंह ने संघर्ष से सत्ता तक का सफर अपने दम पर पूरा किया और राजनीति के इस दौर में भी उनकी अहमियत बनी हुई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद हो या चुनावी रणनीति बनाने के लिए सुझाव देना, ये सब समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी सरीखा ही है। और उन्हें सचमुच ही धरती पुत्र कहा गया है, इसलिए कि प्रदेश की धरती पर उन्होंने कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पहुंचे ना हो और जहां संघर्ष ना किया हो। और अपने बलबूते पे, अकेले अपने बल पे 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन करके तब वो समाजवादी पार्टी को उन्होंने न सिर्फ खड़ा किया बल्कि यहाँ इस स्थिति तक पहुँचा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुलायम की सक्रियता आज भी, मुलायम की विश्वसनीयता, मुलायम के प्रति जनता में मुलायम की जो विश्वसनीयता है, जनता जिस तरह से उनको प्रेम करती है, जनता जिस तरह उनको चाहती है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए एक एसेट साबित होंगे। मुलायम सिंह यादव की भूमिका पार्टी संरक्षक के तौर पर जरूर है, लेकिन संगठन पर उनकी पकड़, पुराने और नए नेताओं के बीच उनका सम्मान आज भी कायम है। इसलिए उनका अचानक एक्टिव होना बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा। मुलायम सिंह जी बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, अब उनको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। अब अखिलेश यादव जी अगर राजनीतिक स्वार्थ में इस समय उनको सक्रिय कर रहे हैं तो किसी पुत्र का, पिता का इतना दुरुपयोग का ये पहला उदाहरण होगा। 2022 के दंगल के लिए हर कोई दम लगा रहा है। अपनी अपनी नीतियों और रणनीतियों को तमाम दल जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। ऐसे में मुलायम सिंह का साथ मिलना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। यानी अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में भी मुलायम सिंह की सियासी पहलवानी के कई दांव दिखाई देंगे, जो विरोधियों की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डालते हैं। राजनीतिक सफर 6 दशक से भी लंबा है। आजादी के बाद की राजनीति का हर मोड़ देखने वाले मुलायम सिंह की धमक आज भी कायम है। एक नजर उनके सियासी सफर पर डालते हैं। शिक्षक के तौर पर करियर की शुरुआत की, सियासत के भी पहलवान बने। 1960 में राजनीतिक पारी का आगाज किया था। 1967 में पहली बार विधायक बने। 8 बार यूपी विधानसभा के सदस्य रहे। अब तक 6 बार लोकसभा सांसद बन चुके हैं। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 1989 में पहली बार सीएम बने। 1992 में समाजवादी पार्टी फिर से आई। 1993 में दूसरी बार 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 1993 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 1996 में रक्षा मंत्री का पद भी संभाला। वहीं 2003 में तीसरी बार सीएम बने और 2009 से लगातार लोकसभा सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं फिलहाल। चलिए बात कर लेते हैं अब अखिलेश यादव की, जिनके चेहरे की चमक बढ़ गई है। चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव का साथ मिला अखिलेश यादव को तो उत्साह भी बढ़ गया है। अखिलेश का मकसद समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, लिहाजा वो नेताजी के अनुभव का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बह रही चुनावी हवा का रुख अब धीरे धीरे तेज हो रहा है और उसी तरह राजनीति के दांवपेच भी तेज हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने की कवायद में लगे अखिलेश यादव नए नए तरीकों और नई नई रणनीति के साथ मैदान में हैं। चुनाव में मुकाबला बीजेपी से है, लिहाजा अखिलेश का अंदाज भी इस बार ज्यादा आक्रामक है। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं, मगर चुनौतियों के इस दौर में ही नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद मिलना काफी मायने रखता है। ये बात खुद अखिलेश यादव भी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द कहूं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे
कोई कार्यक्रम, कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। सूबे की सियासत के सबसे बड़े संग्राम से पहले अखिलेश यादव को पार्टी संरक्षक का साथ मिलना मौजूदा समाजवादी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। 2 सितंबर को मुलायम सिंह यादव अचानक पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। मौका जनवादी पार्टी की जन क्रांति यात्रा के समापन का था। कार्यक्रम बेशक सहयोगी दल से जुड़ा था, लेकिन जब सबसे सयाने नेता आए तो वहां मौजूद हर किसी का उत्साह बढ़ गया। मुलायम सिंह यादव भी भीड़ देखकर उत्साहित हुए और 2022 में फतेह हासिल करने का मंत्र दिया। पहाड़ी और भीतर भी जगह नहीं है बैठने की, खड़े होने की। ये बहुत ही सफलता है समाजवादी पार्टी की। हमारे कार्यकर्ताओं की जागरूकता, हमारे जो नेता है और कार्यकर्ता है जागरूक हैं, इसलिए आप वो का प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग हैं। मुलायम सिंह से मिला ये मंत्र समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की मुश्किलें कितना आसान करेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन एसपी संरक्षण का पार्टी कार्यालय में आना ही मौजूदा राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जबकि 30 अगस्त को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा भी हुई। मुलाकात का मकसद बेशक अलग रहा हो, लेकिन सियासत में सवाल तो उठ ही जाते हैं। मैं लगभग 30-40 पार्टियों से मिला, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते। उसमें आदरणीय मुलायम सिंह जी से मिला, नेताजी से। उनसे भी आग्रह किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं था। जो मेरे साथ जुड़ते हैं 30 साल से, वो बीजेपी में हो जाते हैं। और नेताजी भी राधे राधे का पटका पहने, नेताजी भी सपा का टोपी नहीं लगाए। टोपी रखा था लेकिन नेताजी सपा की टोपी नहीं निकाले, राधे राधे का पटका ही पहने लगे। बीजेपी अध्यक्ष कुछ भी कहते रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एसपी दफ्तर जाकर विरोधियों को सीधा संदेश दिया कि वो खुले तौर पर अखिलेश के साथ खड़े हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते हुए भी देखना चाहते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारी रगों का खून और तेज दौड़ने लगता है। उनकी आवाज से हमें और संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। तो निश्चित रूप से नेताजी का आशीर्वाद हमेशा समाजवादी पार्टी पे रहा है, हमेशा आदरणीय अखिलेश जी पे रहा है। और निश्चित रूप से आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से, उनके विचारों से हम सारे साथी कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुलायम सिंह यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा हैं। बेशक अब उनकी उम्र और सेहत जमीन पर उतरकर राजनीति करने की इजाजत न देती हो, लेकिन उनका हौसला और जज्बा समाजवादियों में जोश भरने के लिए काफी है। साथ ही अखिलेश की सियासी ताकत को भी बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने दम पर समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने वाले मुलायम सिंह यादव की सियासत पर दमदार पकड़ है। इस बार भी उनका एक्टिव होना विरोधी दलों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। असल में समाजवादियों को मुलायम सिंह जिस तरह मंत्र दे रहे हैं, उससे विरोधियों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। मुलायम सिंह का सियासी सफर बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। अब वो बतौर संरक्षक समाजवादी पार्टी को गाइड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तमाम सियासी दल अपना अपना रोड मैप लेकर जनता की अदालत में हैं और अखिलेश यादव भी समाजवादी विरासत के सहारे भविष्य की सियासत आगे बढ़ाने की चुनौती के साथ मैदान में हैं।
समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। 2022 की जंग में अखिलेश यादव 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए वो बीजेपी सरकार की खामियां गिनाकर माहौल बनाने में जुटे हैं। हालांकि उनके दावे को भारतीय जनता पार्टी अपने ही अंदाज में नकार रही है। अखिलेश जी का दावा नहीं है, ये खोखला बयान है, सिर्फ इसलिए कि उनकी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी छोड़कर इस कोरोना संकट काल में ने जो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद किया है, वो सपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उनको रोकने के लिए एक प्रलोभन देने का, बरगलाने का इनका बयान है। बीजेपी सत्ता बचाए रखने के लिए सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, तो अखिलेश के सामने 2012 वाला करिश्मा दोहराने की चुनौती है। इसके लिए वो लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। साइकिल यात्रा हो या दूसरे राजनीतिक कार्यक्रम, उनकी कोशिश हर बार बीजेपी सरकार की खामियां उजागर करने की ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? चुनाव से पहले अखिलेश यादव पार्टी का कुनबा बढ़ाने में भी लगे हैं। अखिलेश की कोशिश उन तमाम पुराने नेताओं को साथ लाने की है जो किसी वजह से एसपी का दामन छोड़कर दूर जा चुके हैं। खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के जमाने में पार्टी का मजबूत आधार रहे नेताओं को साथ लाकर 2022 में जनाधार मजबूत करना चाहते हैं। सोचो, जो छोड़ के गया होगा कितने कष्ट के साथ गया होगा, कितना दुख हुआ होगा, कितनी परेशानी हुई होगी। आज मैं ये महसूस कर रहा हूं और मेरी कोशिश होगी कि नेताजी के जितने साथी हैं उन सबको कहीं न कहीं से जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने बनाया और राज्य के हर कोने से नेता और कार्यकर्ता जोड़े। यही वजह है कि पार्टी छोड़ चुके तमाम नेता आज भी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं। देखिए, मैं मुलायम सिंह यादव को जानता हूँ, आज भी मैं अगर आदर करता हूँ तो मुलायम सिंह जी का करता हूँ। सर, तो मुलायम सिंह जी अगर कहें तो आप वापसी करेंगे? मेरा ख्याल मुलायम सिंह जी कहेंगे भी नहीं, वो जानते मेरी जिद को, मेरे तौर तरीके को। मुझे उम्मीद है वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं करेंगे। चुनावी जंग से पहले अपनी सेना यानी संगठन को दुरुस्त करना राजनीतिक दल की जरूरत है। अखिलेश यादव भी फिलहाल यही कर रहे हैं, मगर उनके सामने सवाल भी हैं। पहला बड़ा सवाल तो इसी बात का है कि नेताजी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले उनके चाचा शिवपाल यादव अलग राह पर चल रहे हैं। चाचा भतीजे की लड़ाई का असर 2017 के चुनाव में भी पड़ा था। ऐसे में इस बार सुलह होगी या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस है। हालांकि शिवपाल यादव बार बार गठबंधन की बात दोहरा रहे हैं। देखिए, हम अपने प्रगतिशील से समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं और कर भी लिया है। अब 2022 के चुनाव के लिए तैयार हैं और हम चाहेंगे कि नेताजी हमारे साथ भी रहें। एसपी और पीएसपीएल का गठबंधन होगा या नहीं, इस पर तरह तरह की अटकलें हैं, मगर सियासत संभावनाओं का खेल है और सबका मकसद सत्ता तक पहुंचना ही है। लिहाजा दरवाजे भी हर किसी के लिए खुले रहते हैं। नहीं, पार्टी लगातार चल रही है। इंजी सरोज जी अपनी यात्रा लेके निकले हुए हैं। किसान पटेल यात्रा लेके इस समय नरेश उत्तम पटेल जी चल रहे हैं। हमारे व्यापार सभा के साथी भी लगातार सम्मेलन कर रहे हैं संजय गर्ग जी के नेतृत्व में। युवा संगठनों के लोग जिला जिला मंडल मंडल जापे अपनी समीक्षाएं
और संगठन विस्तार का काम कर रहे हैं। तो जो नेताजी ने इशारा किया था उस इशारे पे पार्टी चल रही है। सवालों और संभावनाओं की सियासत के बीच ही रास्ता तलाशना है, ये बात अखिलेश यादव अच्छी तरह समझते हैं। अब दिलचस्पी यही है कि आने वाले दिनों में अखिलेश आगे कैसे बढ़ते हैं और कामयाबी हासिल करने के लिए कैसे राजनीति के रण में किस रणनीति के साथ उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुलायम सिंह यादव पार्टी के साथ खड़े हैं और इसके बाद भी अखिलेश यादव के सामने तमाम चुनौतियां हैं जिनसे बाहर निकलकर ही उनका सपना साकार हो सकता है। बतौर अध्यक्ष अखिलेश की पहली चुनौती संगठन को मजबूत करने की है। पुराने और नए नेताओं के बीच तालमेल बनाना भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। जिन दलों के साथ गठबंधन हुआ है उनसे टिकट बंटवारे समेत दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर भी सहमति बनाना या समझौता करना एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा चाचा शिवपाल यादव, उनसे उनका जो सियासी रिश्ता है वो कैसा रहेगा, इसका फैसला भी चुनाव से पहले ही करना पड़ेगा। गठबंधन में कितने नए साथियों को जोड़ा जाए, इस पर भी तेजी से फैसला लेना होगा। 2012 में समाजवादी पार्टी अपने दम पर बहुमत में आई थी, लिहाजा इस बार भी उसी तरह का करिश्मा दोहराने की चुनौती होगी ताकि सत्ता मिले तो सरकार चलाने में दबाव ना हो। बीजेपी का चुनाव अभियान हमेशा नए तरीके का होता है और ऐसे में उनकी रणनीति का अखिलेश यादव क्या तोड़ निकालते हैं, इस पर भी सबकी नजर होगी। आजम खां की सेहत सही नहीं है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को अखिलेश अपने साथ कैसे बनाए रखेंगे, ये भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को लेकर भी हमेशा आरोप लगते रहे हैं और ऐसे में इन सवालों का जवाब देना भी चुनाव के दौरान अखिलेश के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। साथ ही 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जो गलतियां हुई उन गलतियों को न दोहराएं, ये एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने जरूर होगी। चलिए यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।